चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो आपकी हेल्थ से जुड़ा है, जिसको एजिंग कहते हैं। जब हम पैदा हुए तो एक छोटे से बच्चे के रूप में, फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, यंग हुए, फिर ओल्ड हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? एजिंग। और इस प्रोसेस को में कई फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की हम बात करेंगे जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। और एजिंग क्या है? जब भी हमारी जो बॉडी है वो उसमें डीएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है जो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब वो अपनी कॉपीज़ को बनाता रहता है। और ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि हमारी बॉडी में कई फंक्शंस होते हैं, जैसे नई मसल सेल्स का बनना है, रेड ब्लड सेल का बनना है, या ग्लैंड सेल्स का बनना है, या नर्व सेल्स का बनना है। तो ऐसी कई टाइप्स की सेल होती हैं जो हमारी बॉडी में बन रही होती हैं। और एक और चीज़ होती है कि हमारे बॉडी के ऑर्गन रोज़ अगर काम करते हैं, जैसे अगर मशीन भी काम करते हैं तो डैमेज वैमेज होता है, उसका रिपेयर करने के लिए भी ये प्रोसेस हो रहा होता है और डीएनए अपना काम कर रहा होता है। डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा था पूरा, मतलब सेल का पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। और इन सब प्रोसेस में एनर्जी भी लगती होगी, और इस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल में पाया जाता है, एक सेल ऑर्गेनेल है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए इसे सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। और रिस्पायरेशन में जैसे आपको भी पता है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रोसेस को कर रहा होता है तो उस मतलब ऑक्सीजन को ले रहा होता है, तो उस समय कुछ फ्री रेडिकल्स डेवलप होने लगते हैं हमारे शरीर, हमारी कोशिका के अंदर। और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ही प्रभावित करते हैं हमारे सेल को, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एजिंग में, हमारे शरीर के बूढ़े होने में। और यही नहीं, कई रोगों को पैदा करने में भी इनका रोल होता है, चाहे वो डायबिटीज़ हुआ, कैंसर हुआ। बहुत सी परेशानियां जो हमारे शरीर में होती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं इन फ्री रेडिकल्स की डैमेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये क्या होता है इसको अगर देखा जाए तो, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लगा रखा है कि नॉर्मल सेल है, अगर उसको फ्री रेडिकल्स का हमला उस पर होता है तो आप देख सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। थर्ड स्लाइड में हमने दिखाया है कैसे श्रिंक कर गई पूरी की पूरी सेल। थोड़ा सा इसका और सिंपल एग्जांपल से देखें तो, जैसे आपने सेब अगर काट के छोड़ा होगा तो आप देखा, अगर छोड़ देते हैं कभी कभी तो कुछ देरी के बाद देखेंगे कि वो एकदम ब्राउनिश हो जाता है। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि फ्री रेडिकल उस पर अटैक किया। ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, आप भी जानते हैं ऑक्सीजन है, तो फ्री रेडिकल और कई चीज़ों के इफेक्ट के कारण धीरे धीरे वो ब्राउन पड़ने लगा। यही प्रोसेस हमारी सेल में भी हो रही होती है, जिससे हम एजिंग की तरफ बढ़ते हैं, साथ ही साथ कई बीमारियां जो हमारी बॉडी में होने लगती हैं। और जो भी मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए हमारा शरीर फिर इस फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करना भी चाहता है, तो जो भी मॉलिक्यूल्स इस पर काम करते हैं उसको भी ये बैलेंस करना लगता है। जैसे एक फाइट समझ सकते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स हमारे गुड सेल्स को भी किल करने लगता है। और कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको अगर हम अपनाएं, जिसको साइंस भी मानता है, प्रूव करता है कि अगर किसी तरह हम फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर दें तो ये जो एजिंग का प्रोसेस है और ये जो बीमारियां हैं, जो बहुत से डिजीज़ेस हमें होती हैं, वो काफ़ी हद तक कम की जा सकती हैं या रोकी जा सकती हैं। और अगर ऐसा प्रोसेस हम कर पाए तो हमारी सेल्स जो हैं एक अपनी अच्छी कॉपीज़ बनाएगी, और इसके कारण हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो तो स्लो होगा ही होगा, हम एक लंबी और हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले के लोग ज़्यादा जीते थे, क्योंकि वो इन प्रैक्टिसेस को कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर समझते थे, और वो अपने चीज़ों में उन चीज़ों मतलब अपने पूरे लाइफ स्पैन में उन चीज़ों को शामिल करते थे जिससे इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता था। और अगर हम भी ऐसा करें
आज अगर थोड़ा सा नॉलेज इस पे लें और इस पे काम करें तो हम एक हेल्दी और स्लो एजिंग लाइफ जी सकते हैं शायद। इसीलिए मैंने ये जो स्लाइड लास्ट लगाई है। तो देखिए, एज करना तो एक प्रोसेस है, वो ज़रूर होगा, लेकिन अगर इसको स्लो डाउन किया तो हम एक हेल्दी और गुड लाइफ जी पाएंगे। तो कैसे ये होगा, इस पर हम अगली पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू।